अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस रब की अफजल मखलूक को उसी की ज़बान में मेरा तहे दिल से प्यार और सलाम। मैं आज आपके सामने हाज़िर हूँ वीडियो नंबर 2 लेकर, यानी कि पीरी मुरीदी पार्ट नंबर 2। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में पीर व मुर्शिद के बारे में बताया। आज मैं आपको कुछ चंद बातें मुरीद के बारे में बताता हूँ। देखिए, जब कोई हज करने जाता है तो वो इस तरह हो जाता है जैसे कि उसने माँ के पेट से जन्म लिया, यानी कि वो अभी अभी पैदा हुआ और जो गुनाह उसने किए अल्लाह ने उसको उन गुनाहों से बरी कर दिया। तो मुरीद होना भी उसी तरह है, यानी कि जैसे आप हज करके आ गए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुरीद हो जाएं तो हज करने ना जाएं। हज करने ज़रूर जाना चाहिए। और कोई मुरीद हज करने जाए तो ये तो ऐसे समझ लीजिए जैसे सोने पे सुहागा, यानी कि किसी के खुशी पे खुशी, सवाब पे सवाब और इनाम पे इनाम, बरकतों पे बरकत। तो मुरीद होकर हज करना के डबल फ़ायदे। देखिए, जब कोई मुरीद हो जाता है तो उसके भी अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देता है और उसकी मुरीद की सारी ज़िम्मेदारियाँ अपने पीर के ऊपर आ जाती हैं, यानी कि रोज़े क़यामत के दिन जो कुछ हिसाब किताब अल्लाह ताला पीर से लेगा मुरीद के बारे में, मुरीद होने के बाद उससे पहले जो आपने किया होगा, करा होगा, उसका हिसाब किताब तो आपको देना होगा। लेकिन मुरीद होने के बाद अल्लाह तुमसे नहीं, तुम्हारे पीर से पूछेगा कि तुमने अपने मुरीद को क्या बताया, क्या समझाया। तो ये मुरीद की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो रोज़े क़यामत के रोज़, यानी कि मैदान हशर में जब हिसाब किताब हो, तो वो अपने मुरीद का, यानी कि वो अपने पीर का मुरीद सर झुकने ना दे और मुरीद होने के बाद ऐसा काम करे। पीर अपने लिए अपने मुरीद से ना कुछ मांगता है ना कुछ कहता है। अगर मुरीद अपनी मर्ज़ी से अपने पीर के लिए अपनी जान भी क़ुर्बान करना चाहे या कुछ भी अपने पीर को देना चाहे, ये उसकी खुशी और उसके लिए सवाब होगा। पीर का दिल खुश होगा तो मुरीद हर बला, हर मुसीबत, हर परेशानियों से बचा रहेगा और कामयाब रहेगा। तो इसलिए पीर अपने लिए कुछ नहीं कहता, तो मुरीद की भी यही ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने पीर मुर्शिद के बताए हुए रास्ते पर चले। पीर सदा आपको वो रास्ते बताएगा, वो काम बताएगा जिससे कि अल्लाह और उसका महबूब खुश होता हो। क्योंकि ये पीरी मुरीदी भी अल्लाह की राह में बिकना है, यानी कि जब कोई मुरीद होता है तो वो अपना पे को अल्लाह की राह में बेच देता है। हाँ, बशर्ते इतना ध्यान रखना कि मुरीद बनने से पहले एक बार ज़रूर जान लेना कि आपका पीर वाकई में पीर है या कोई और। ये आपके ऊपर ज़िम्मेदारी बैठती है। तो मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों और भाइयों, पीरी मुरीदी बहुत अच्छी चीज़ है। ये बेहयाई, बेशर्माई, बुरी बातों से रोकती है। एक दूसरे के काम कैसे आना चाहिए, एक दूसरे का ख़याल कैसे करना चाहिए, यानी कि एक अच्छा पीर अपने मुरीद को सब कुछ बताएगा और समझाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये है पीरी मुरीदी का मतलब। मुरीद होने के बाद अगर कोई मुरीदी तोड़ता है तो समझ लीजिए वो अपने ऊपर अज़ाब तोड़ेगा और गुनाह में शामिल हो जाएगा। तो मैं फिर और पीरी मुरीदी के ऊपर वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा मोबाइल नंबर 9310 869042। मेरे पीर व मुर्शिद बाबा अब्दुर्रऊफ़ मियाँ, मेरे दादा शाह अब्दुल गनी बाबा मियाँ। आइए हम सब मिलकर एक दूसरे के हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी बची कुची ज़िंदगी अपने तौर तरीक़े पे चलने वाला बनाए, अपने प्यारे नबी की बातों पे अमल करने वाला बनाए। और जब भी हमारा इस दुनिया से
آخری وقت ہو، اس وقت ہماری زباں پہ ہو کلمہ طیبہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حافظ۔